हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आई थिंक आपने पिछले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे जो मैंने एज अ होमवर्क दिए थे कि आपको ये कंप्लीट करके लाने हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको सॉल्व करके दे दूँगी। देन उसके बाद है आपका क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल होता क्या है। क्रिस्टल लेटिस सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी यहाँ पर कि कोई भी पार्टिकल्स या फिर काफ़ी सारे पार्टिकल्स जब एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न बनाते हैं, सपोज ये वाला आप क्यूब देख पा रहे हैं, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, तो ये इतने हैं पार्टिकल्स जो इसके अंदर अरेंज हैं। और यही रिपीटिंग पैटर्न अगर ये पार्टिकल बनाते चले जाएं बहुत ही बड़ा, ठीक है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न कंटेन करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। और ये जो हमारे क्रिस्टल्स हैं ना, ये 14 पॉसिबल 3 डायमेंशन लेटिस बनाते हैं। मतलब जो 3 डायमेंशन लेटिस है ना, सिर्फ ये 14 ही बना पाते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रेव्स लेटिस। ठीक है, जिनको हम ब्रेव्स लेटिस कहते हैं। और ये किसने फाइंड करा था? एक हमारे फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको क्या करा था? डिस्क्राइब करा था। क्लियर। और आपको इसके बाद याद रखनी है कि यूनिट सेल क्या होता है। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल होती है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, एक सबसे छोटी यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करके बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसे हम कहते हैं कि यूनिट सेल। जिसे आपने देखा है आपका घर एक छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ है, तो जो वो एक ईंट है ना, उसे हम कहेंगे कि यूनिट सेल। ठीक है, वैसे ही आप क्यूब देख रहे हैं, एक क्यूब फिर बहुत सारे नंबर ऑफ क्यूब मिलकर जो एक ये स्ट्रक्चर बड़ा फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक छोटा क्यूब। तो यही इसकी एक यूनिट है। जब एक स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीट होती है अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म करती है एक बिग स्ट्रक्चर, उसे ही हम कहते हैं क्या? यूनिट सेल। देन इसके बाद बात कर लेते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्यूब, इसमें हमें ये फाइंड करना है अभी इसकी लेंथ, और साथ में इसकी लेंथ क्या होगी? एड्स की, और साथ में इसमें एंगल कितना होगा। तो ये जो देख रहे हैं आप ए बी सी, ये जो ए बी सी है ना, ये इनकी एड्स हैं। ए बी और ये सी, ये क्या है? इनकी एड्स हैं। और ये इनके एंगल हैं क्या? एंगल अल्फा, बीटा और गामा। किसमें कितने एंगल्स होते हैं ये हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर? प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज प्रिमिटिव सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें जो आपके एटम्स होते हैं ना, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे आपके एटम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जैसे एक क्यूब है तो ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया, और ये एक कॉर्नर हो गया, और ये एक कॉर्नर हो गया, और ये ऑलमोस्ट सारे कॉर्नर पे ही आपके क्या प्रेजेंट होंगे? एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अगर मैं वहीं बात करूं सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो जो सेंटर यूनिट सेल होते हैं उसमें कॉर्नर के साथ साथ और जगह पर भी आपके एटम क्या होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो है 3 पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर को हम BCB कह देते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर में क्या होता है कि आपकी कॉर्नर पे तो होते ही हैं जो आपके पार्टिकल्स हैं, बॉडी के साथ साथ कहाँ होते हैं? एज अ सेंटर पे भी वो प्रेजेंट होते हैं। इसका ज़रा मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ, इसमें आपको शो कर रखा है बुक में।
ये देखिए ये सारे कॉर्नर पे हैं, तो ये तो हो गया सिंपल यूनिट सेल या फिर जिसको मैंने बोला था प्रिमिटिव यूनिट सेल। और ये इस तरीके से इनके एटम्स होते हैं, क्लियर। और अगर मैं वहीं बात करूँ किसकी, बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि 4 एटम्स मतलब कॉर्नर पे तो होते ही हैं, ये कॉर्नर दिख रहे हैं आपको सारे, एज वेल एज इसके सेंटर में भी एक होता है बॉडी में, मतलब जो बॉडी है ना उसके बिल्कुल सेंटर में भी एक आपका होगा, इसीलिए आपको इसको कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC, क्लियर। तो इसमें सेंटर पे कॉर्नर पे होंगे एज वेल एज इसकी बॉडी पे भी प्रेजेंट होगा। और वहीं अगर बात करें फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर में क्या होगा कि इसके कॉर्नर के साथ साथ हर एक जो आपकी ये है ना, हर एक साइड के सेंटर पे, जैसे देख रहे हैं ये तो आपका एक वो बन गया, जैसे कि ये आपकी एक साइड है ना, इस साइड में इसके एक फेस पे हो गया। इधर वाली साइड की बात करें तो ये तो कॉर्नर पे हो गए चारों, और ये इसके फेस पे हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये इसके फेस पे हो गया। तो ऐसे ही इसमें होता चला जाता है। बॉडी इसमें क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस पे भी प्रेजेंट होता है। और अगर वही बात करें किसकी, एंड सेंटर की, तो एंड सेंटर में क्या होता है, अपोजिट फेस पे, मतलब जैसे इसमें हर एक फेस पे है ना, वैसे इसमें हर एक फेस पे नहीं होगा, अपोजिट, जैसे इस वाले फेस पे हो गया देन पीछे वाले फेस पे, ऊपर वाले फेस पे तो नीचे वाले पे, तो ये अल्टरनेट चलते हैं इसमें, ठीक है। तो यही मैं आपको यहाँ पर जो है बताना चाह रही थी कि इसमें क्या होता है। देन ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कि जो हमारे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 7 ये होते हैं, और हम इसको किस तरीके से लर्न रखेंगे, इसका एक शॉर्ट मेथड है, ये देख लीजिए। इसका एक शॉर्ट मेथड क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि होते क्या क्या हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्टली बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम, मतलब नेम कौन कौन से हैं, और उसके बाद एक्सियल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट मीन्स एड्स लेंथ जो है किस तरीके से होगी इसमें, और एक्सियल एंगल किस तरीके से होगा। जो आपके क्यूब होते हैं, क्यूब, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ये ट्राइगोनल हम इसको कह देते हैं, या फिर रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल भी कह देते हैं, और ट्राइक्लिनिक। अब इन नेम को आप किस तरीके से याद रखेंगे, इसका एक शॉर्ट मेथड ये है कि आपको इसको एक लाइन की तरह याद रखना है कि CT और मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, ठीक है। अगर आपको ये लाइन याद है ना, तो आप ये सारी चीज़ें क्या कर लोगे, इजीली जो है फाइंड कर लोगे अपने माइंड में। CT और मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, ये लाइन मैंने क्यों लिखी, C का याद रखो आप क्या, क्यूबिक, T का याद रखो टेट्रागोनल, और मिला को O से याद रखो ऑर्थोरोम्बिक, मारता से याद रखो मोनोक्लिनिक, है से याद रखो हेक्सागोनल, रोहित से याद रखो क्या, रोम्बोहेड्रल या फिर टेट्रागोनल, ट्राइगोनल हम इसको कह सकते हैं, त्रिवेदी से याद रखो ट्राइक्लिनिक। ये आपके हो गए 7 जिनको आपको इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। एक काम आपका फिनिश हो गया। देन अब आ जाते हैं इनके लेंथ पे। अब लेंथ के लिए मैं आपको एक चीज़, छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी कि इसको इस तरीके से याद रखो। देखते हैं आप क्लास में जो बच्चा सबसे आगे बैठता है फर्स्ट बेंच पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अगर वहीं बात करें लास्ट बेंच वाले बच्चे की, तो वो बहुत ही ज़्यादा नालायक होता है, उसकी क्वालिटीज़ फर्स्ट वाले से बिल्कुल मैच नहीं करती, क्लियर। तो आप इसको इसी तरीके से याद रखो। अब ये मत कहने लग जाना कि हमारे क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट में याद रखो इसका ABC, एड्स यहाँ पर यही है, मैंने वहाँ पर आपको पहले बताया था कि जो लेंथ है आप यहाँ पर एड्स ABC के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, इनकी फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो इसमें ABC है। जो फर्स्ट वाला बच्चा है बहुत अच्छा है, तो इसकी तीनों चीज़ें इक्वल हैं, ABC इज इक्वल। और जो लास्ट वाला बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा नालायक है, इसकी कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है फर्स्ट वाले से, तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसको क्या करना है,
सेकंड वाले का क्या करो, इतनी 2 ये आपके कंप्लीट हो गए। देन इसमें आपको क्या करना है, अब ये 2 चीज़ें, तीनों चीज़ें इक्वल थी, पर सेकंड वाले जो ब्रांच के बच्चे हैं उसका क्या होगा, उसका एक लास्ट वाला मैच नहीं करेगा, तो इसमें एक लास्ट मैच नहीं करेगा और थर्ड वाले में तीनों ही मैच नहीं कर रहे, तीनों इक्वल, लास्ट वाला नॉट इक्वल और इसमें तीनों ही नॉट इक्वल। ये चीज़ें क्लियर हैं। देन उसके बाद इसको उल्टा लेके चले जाओ, मतलब ये वाला सेम यहाँ लिख दो और ये वाला सेम यहाँ लिख दो और ये वाला जो सेम है वो कहाँ लिख दो, यहाँ पर लिख दो। क्लियर है। इस तरीके से आपकी ये टेबल बन के रेडी हो गई। देन अगर हम बात करें किसकी, एंगल्स की, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, फर्स्ट वाला बच्चा बहुत अच्छा था जिसके सारे एंगल्स कितने थे, 90 डिग्री, मतलब 90% मान लो उसके 90% आ रहे हैं, 90 डिग्री एंगल है। देन लास्ट वाला जो अल्फा बीटा गामा है नॉट इक्वल, इसके 90% नहीं आए। फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन क्लियर है। उसके बाद जो स्टार्टिंग के 3 ब्रांचेस थे इनके सबके नंबर इक्वल थे, इक्वल मान लो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन याद रखो कि यहाँ पर जो है ये एक फैमिली है अल्फा बीटा गामा, जिसमें से बेटा ना अलग हो गया, बेटा अलग हो गया 90% लेकर। अल्फा गामा 90% पे थे और बेटा जो है 90% लेके अलग हो गया, क्रॉस मार दो। देन बेटा अलग हो गया तो जो उसकी माँ थी ना उसका बीपी हाई हो गया, गुस्से के मारे कितना बीपी हाई हो गया, 120 डिग्री पहुंच गया। 120 जो है आप कोई वैल्यू मान लो या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये इसमें सारे ऐड कर दो और जो ये था ना ये इसको अलग कर दो, ये इसकी माँ है, इसको 120 तक इसका बीपी पहुंच गया, इसको साइड कर दो। बेटा इकट्ठा हो गया पर आके, ठीक है। बेटा वापस आ जाता है घर में, अल्फा बीटा ऐड हो गए, बाकी जो बचा तीसरा वो यहाँ पर है और इसका कितना बीपी बढ़ गया, 120। उसके बाद जो लास्ट है, इसके बाद ये आपको याद रखना है, इसमें जो है ये कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पर अलग हूँ, मुझे भी फैमिली में ऐड कर लो, तो ये सारे ही फैमिली में ऐड हो जाते हैं पर नॉट इक्वल टू 90। क्लियर। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप अपनी टेबल रेडी कर सकते हैं। मैं एक बार और सारी चीज़ें रिपीट कर देती हूँ। आपको याद रखना है CT और मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, C क्यूबिक, T टेट्रागोनल और मिला को ऑर्थोरोम्बिक है, मारता मतलब मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल, रोहित मतलब रोम्बोहाइड्रल और त्रिवेदी से ट्राइक्लिनिक। बात करें लेंथ की, फर्स्ट बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, इसकी सारी चीज़ें इक्वल थी। लास्ट बच्चा बहुत नालायक, जिसकी कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है। सेकंड बच्चा, उसमें क्या हुआ, लास्ट वाले पॉइंट इक्वल नहीं है, थर्ड वाले में तीनों ही इक्वल नहीं है और इन्हीं चीज़ों को अल्टरनेट लेकर चले जाओ। इसको यहाँ लिखो, इसके ऊपर वाले को यहाँ लिखना है और जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ आएगा। ये लाइन क्लियर। और यहाँ पर एंगल की बात करें तो फर्स्ट वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, जिसके सारे इक्वल 90 थे, लास्ट वाले का कुछ भी इक्वल नहीं था। और यहाँ पर एक चीज़ याद रख लो कि तीनों ही 90 के इक्वल थे। उसके बाद क्या हुआ, जो इसमें कुछ लड़ाई हो गई और बेटा क्या हुआ, अपने 90% लेकर अलग हो गया फैमिली से अलग हुआ तो क्या हुआ, उसकी माँ का बीपी हाई हो गया 120 और बेटा फैमिली में वापस आ गया। बेटा फैमिली में वापस आया, हाई हो गया बीपी कितना, 120। और ये इसमें क्या हुआ, लास्ट वाले में क्या हुआ कि ये फैमिली से अलग था तो सोचा इसे भी ऐड कर लेते हैं, ये सारे फैमिली में ऐड हो गए और बचा क्या 90 डिग्री, पर ये नॉट इक्वल 90। और फिर लास्ट तो कंप्लीट हो ही गया था। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, लर्न रख सकते हैं। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपकी बुक में भी ये चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको ये पूरा टेबल आज कंप्लीट कर लेना है। देन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, मतलब नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।